तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं, कैसे नहीं? उम्मीद करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ और मैं क्या करूँ क्या ना करूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। बच्ची ने मुझे बहुत तंग कर रखा है। जाओ ऊपर बैठो। बड़ी वाली लड़की की भी तबीयत ठीक नहीं है, एक तो उससे परेशान, दूसरा छोटी वाली ने कल पॉपकॉर्न का दाना अपनी नाक में डाल दिया। वो निकल नहीं रहा, इतनी दिक्कत हुई है मुझे, उसे निकालने में नहीं निकला। हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने बहुत कोशिश करी। वो जितना ही रोए ना उसके बाद उतना ही दाना ऊपर आता गया, जितना घबराए रोए ऊपर आता गया। डॉक्टर ने 1 घंटे तक मैं वहाँ बैठी रही लेकिन नहीं निकला। डॉक्टर ने मुझे कहा ऐसा है आप जाओ और अगर ये घर पे कोशिश करो निकल जाए, छींक दिलाओ से, अगर निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकले तो इसे किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाकर निकलवाना पड़ेगा मशीन से। अच्छा, मैं लेकर आई, मैंने इसे बहुत छींक दिलवाई, इसे छींक आई लेकिन दाना नहीं निकला। ये लगभग सोई 12 बजे के करीब में, 12 बजे के करीब में जब ये सोई तो मैंने 12:30 बजे कोशिश करी निकालने की। जब मैंने दाना निकाला तो इसे पता चल गया, इसे दर्द होने लगा। चुप हो जाओ। इसे दर्द होने लगा और फिर उसके बाद वो रोने भी लगी। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कोशिश करी तो ब्लड आ गया। उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं तो खुद ही घबरा गई उसका ब्लड देख के कि मेरे बच्चे का एक तो खून निकल रहा है, मुझे ये लगा पड़ा, मैं नहीं निकालूंगी। फिर कुछ रात गए, मैंने फिर इसे चेक किया तो दाना बिल्कुल आगे की तरफ था। मैंने इसे फिर छुआ तो फिर ये रोई, फिर अंदर चला गया दाना। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि इसे उल्टा क्यों ना लिटा दें हम। तो मैंने इसे पूरी रात ऐसे उल्टे ऐसे सर रख के लेटने के लिए बोला है। पूरी रात मैंने ऐसे ही लिटाया है इसको, लेटी रही और उसके बाद ये जब सांस ले तो अंदर के दाना बाहर आए। बाहर आते आते दाना यहाँ आ गया। जब सुबह मैं सो के उठी हूँ 5 बजे, मैंने देखा दाना यहाँ। मैंने सिर्फ पापा को कहा जल्दी इसको पकड़ो, मैं निकाल दो। मैं निकालने की कोशिश करी तो थोड़ा सा वो निकला, पर थोड़ा सा रह गया अभी उसके अंदर। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब प्लीज़ दुआ कीजिए कि मैं अपनी बेटी के नाक के अंदर से वो चना निकाल दूँ, अच्छी हो जाए मेरी बेटी, बस दोनों अच्छी रहें। मैं ये कहना चाहती हूँ। आप सब प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत तंग हूँ, भगवान का मैं बहुत तंग हूँ। मेरे बच्चे मुझे बहुत तंग करते हैं, मैं बता नहीं सकती आप सभी को। जितनी मासूम दिखती है ना ये सब, उतनी मासूम है नहीं। आप सब सोचोगे ना अपनी बेटियों के बारे में, ये कैसी माँ ऐसे बोली, तो सच बता रही हूँ, मेरे बच्चों को पालना आप सबके बस में नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। मेरी बेटियाँ मुझे बहुत तंग करती, इतना तंग करती हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ कि अब हम हो सके तो क्या है ही ऐसी बात, हम यहाँ से अपना रूम खाली करने वाले हैं। हम किसी न्यू जगह पे जाने वाले हैं, अच्छी जगह जाने वाले हैं। और क्यों जा रहे हैं हम? क्योंकि बड़ी लड़की मेरी कुछ दिनों में बंद कर कुछ दिनों में बड़ी वाली लड़की का एडमिशन कराना है नर्सरी में, तो यहाँ से स्कूल थोड़ा सा दूर पड़ता है। ले जाना ले आना बहुत मुश्किल की बात है। लाइन क्रॉस करके जाना, लाइन की पटरियाँ जो होती हैं उसको क्रॉस करके जाना है, छोड़ने और लेकर आना है। तो मुझे ये दिक्कत हो रहा है कि सुबह तो अगर इसके पापा छोड़ आएंगे, पर दोपहर में अगर मैं इसे लेने जाऊं तो छोटी को लेके मैं 15 मिनट की दूरी पे जाऊं, फिर 15 मिनट की दूरी पे वापस, वहाँ आधा घंटे का बर्बाद। और मेन बात ये, इतना धूप, ऊपर से इतना चलना, इतने बच्चों को मैं कितना चलाऊँगी। तो इसलिए अब हम दोनों ने डिसाइड किया है कि बेशक थोड़े से पैसे हमें फालतू लगाने पड़ जाए, हम क्या कर सकते हैं, नहीं बचेगा। जो हम 1000-1500 बचाते थे अपने बच्चों के लिए, अब वो नहीं बचेगा। इसलिए अब हम दूसरी जगह शिफ्ट होने वाले हैं। कुछ दिनों में हम शिफ्ट हो जाएंगे और अच्छी जगह है, अच्छे लोग हैं, अच्छी सोसाइटी है, अच्छा कमरा भी है, ऐसा कमरा नहीं है। तो वो कहते नहीं अच्छी जगह पे तो अच्छी चीज़ भी लगती है, अच्छे पैसे भी लगते हैं। तो वहाँ का जो कमरा है वो 4000 का है। वो जो कमरा हमने देख रखा है वो 4000 का, और ये इस कमरे में जो मैं रहती हूँ ये 1500 का। तो 1500 और 4000 में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। मुझे इस वजह से लेना पड़ रहा है कि मुझे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, अच्छी पढ़ाई पढ़ाना है, बस इसी वजह से कि मेरे बच्चे ना यहाँ रह के थोड़े से बिगड़ते जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मेरे बच्चे ना बिगड़ें और अच्छे शब्द सीखें, अच्छी चीज़ें बोलें, अच्छी चीज़ें सीखें। तो इसलिए मैं अपने बच्चों को यहाँ से हटा रही हूँ, मैं खुद भी हट रही हूँ, है ना बेटा? मम्मी अच्छी बात सोच रही है ना? हाँ। एडमिशन कराना ना आपका? सिर्फ इसको लाइक ही दिखता है और कुछ नहीं दिखता। आप सब प्लीज़ इसको इतना सारा लाइक कीजिए, इतना इसकी वीडियो को इतनी लाइक किया करिए, इतनी लाइक मैं इसको जब बताऊँ ना तो ये खुश हो जाए। अगर मैं इसे कभी कभी इसकी वीडियो दिखा के बोलती हूँ बेटा तुझे इतने लाइक मिले तो ये बड़ी खुश होती है। मम्मी है इतनी लाइक मिले मुझे, मम्मी और लाइक करने के लिए बोलो।
तो बेटा मेरे बस में नहीं होता है। जो जो हमारे दोस्तों, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सब, वो हमें जितना ही लाइक करेंगे उतनी अच्छी बात है। लेके आना और इसको थप्पड़ मार।